59 दिनों बाद प्रकट हुए राहुल गांधी। नमस्कार, मैं ओमशील और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। राहुल गांधी बिहार चुनाव में 59 दिनों बाद एक बार फिर से चुनावी रण में उतर चुके हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का जो साझा रैली जो वो कर रहे हैं उसमें जनसैलाब और जन समर्थन भी देखने को मिल रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर 59 दिनों का जो ब्रेक था राहुल गांधी का, उसकी वजह क्या थी। सवाल ये किए जा रहे हैं कि क्या राहुल गांधी पर्दे के पीछे चले गए थे, क्या राहुल गांधी को किसी चीज का दबाव था, या राहुल गांधी किसी चीज से किनारा करना चाहते थे। आज इन्हीं सब सवालों पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन 59 दिनों में राहुल गांधी जो 59 दिनों के पहले थे, जो वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे और तमाम तरीके की रैलियां कर रहे थे, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तेजस्वी यादव से, लेकिन 59 दिनों के लिए राहुल गांधी विलुप्त कैसे हो गए, इसके पीछे की का वजह क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, आज हम ये सब जानेंगे। लेकिन क्या राहुल गांधी तेजस्वी यादव के दबाव में थे? क्या राहुल गांधी जो 59 दिनों पहले तक जो वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे, उसमें जब सवाल किए जा रहे थे कि आखिर बिहार के आपके तरफ से मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, तो राहुल गांधी नहीं बताते थे। राहुल गांधी उन सारे बयानों से किनारा कर लेते थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या होता है कि जो राहुल गांधी फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे होते हैं, वो बैक फुट पर चले जाते हैं। और जो पार्टी में बगावती तेवर जो नेताओं के देखने को मिल रहे थे, उससे भी राहुल गांधी किनारा कर लेते हैं। जो बागी जिनकी टिकट काटे गए, जो पार्टी से नाराज चल रहे थे, वो नेता जब दिल्ली पहुंचते हैं, राहुल गांधी जब बिहार छोड़ दिए उसके बाद जब वो दिल्ली चले गए, तो जिनके टिकट कटे, जो नेता बागी थे, वो राहुल गांधी से मिलने दिल्ली पहुंच गए। लेकिन राहुल गांधी ने वहां भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो आखिर राहुल गांधी के जहन में क्या है? और जो राहुल गांधी 59 दिनों से गायब थे, उनकी पार्टी कहती है कि ये रणनीति का हिस्सा है। ये कैसे रणनीति का हिस्सा हो सकता है? क्या रणनीति का हिस्सा ये ऐसे है कि 59 दिनों तक राहुल गांधी चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं और अंतिम के दिनों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जनाधार तो कमजोर हुआ। जितनी ज्यादा सीटें राहुल गांधी इन 60 दिनों में कवर कर पाते, वो तो अब नहीं कर सकेंगे। तो क्या महागठबंधन को चुनाव हरवाने की रणनीति है और राहुल गांधी को छोटा साबित करने की रणनीति है? यह सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जब एक्टिव हुए, वोटर अधिकार यात्रा में भी जिस तरीके से जनसैलाब उठा और जन समर्थन मिला, उससे कार्यकर्ताओं में जोश था और एक तस्वीर देखी जा रही थी, एक राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही थी कि बिहार में कांग्रेस का रिवाइवल हो सकता है। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। तुरंत जैसे ही कांग्रेस रिवाइवल के मूड पे आई, रिवाइवल के स्टेज पे आई, जैसे ही जन समर्थन और जन सैलाब कांग्रेस के नाम पर मिलने लगे, वैसे ही राहुल गांधी को पर्दे के पीछे ढकेल दिया जाता है। तो अब एक पहलू इसमें यह जोड़कर देखा जा रहा है कि इसमें कोई तेजस्वी यादव की चाल तो नहीं थी। क्या तेजस्वी यादव को वो बात चुभ तो नहीं गई जिससे कि राहुल गांधी उनका नाम लेने से वो कतरा रहे थे शुरुआती दौर में सीएम फेस के? क्योंकि देखिए, ये जो सारी चीजें हो रही थी मुख्यमंत्री पद को लेकर, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर, उसमें सिर्फ और सिर्फ मकसद एक था कांग्रेस का कि आरजेडी पर दबाव बनाया जाए। बाहर से ये खबरें थी कि कांग्रेस 100 सीटें मांग रही है, लेकिन अंदर खाने से 70 सीटों पर अड़ी हुई थी कांग्रेस। लेकिन ना ही 100 सीटें मिली, ना ही 70 सीटें मिली। इतने दबाव के बाद भी राहुल गांधी इतना दबाव बना लिए, पूरी पार्टी इतना दबाव बना ली, लेकिन फिर भी उन्हें 60 में समझौता करना पड़ा। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या राहुल गांधी को यह समझ आ गया कि कांग्रेस को रिवाइव करना राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव के होते हुए मुमकिन नहीं है, या इसके पीछे की वजह कुछ और है? आपको क्या लगता है? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। नमस्कार।